हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और कैमरा मैं संभाल रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी गड़बड़। तो आज की हमारी फिर से एक नई वर्कशीट नंबर 62 हिंदी की। पर इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि वीडियो के अंत में मैं आपको वो बताऊँगा कि मैं आपके एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करवाऊँगा। और आपके एग्ज़ाम का टाइम टेबल जो है वो मैं अपने चैनल के हिसाब से बताने की कोशिश करूँगा। और मैं आप लोगों का रिवीजन स्टार्ट करवाऊंगा अपने चैनल पे। तो वो मैं कब करवाऊंगा ये जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। अंत में मैं बताऊंगा कि मैं कैसे आपका रिवीजन स्टार्ट करवाने वाला हूँ। तो कार्यपत्रक 62 वर्कशीट 62 डेट है हमारी 2/11/2020। यहाँ अपना नाम डालिएगा, कक्षा, रोल नंबर और विषय, कक्षा अध्यापक का नाम डालना ना भूलें। तो आज फिर से एक नई वर्कशीट के साथ वर्कशीट नंबर 62। और हमने फिर से लाला दद्या की वाक को शुरू रख रहा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाला दद्या वाक, ठीक है। तो ये है लाला दद्या का वाक, ठीक है। और इसका भाग 4 है ये, ठीक है। इससे पहले भी हम भाग 3 पढ़ चुके हैं और भाग 4 में हमें चौथे वाक के बारे में बताया गया। आपको पता है ना वाक किसे कहते हैं। लाला दद्या की काव्य शैली को वाक कहते हैं, ठीक है। तो हम इसके प्रश्न उत्तर से शुरू करते हैं और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब हमें वर्कशीट से जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर इस प्रकार आपके सामने है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 है, कवियत्री ने ऐसा क्यों कहा कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। कवियत्री क्या हर कोई यही कहता है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। बस सुनने वाले बहुत होते हैं, समझने वाले बहुत कम होते हैं। तो इसका उत्तर है कि कवियत्री ने भेदभाव करने से मना किया क्योंकि ईश्वर इस पृथ्वी के कण कण में मौजूद है। जो कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पृथ्वी ईश्वर द्वारा बनाई गई है और ईश्वर जो है वो पृथ्वी के एक एक कण के निर्माता हैं, जिस कारण ईश्वर पृथ्वी के एक कण कण में मौजूद है। और ईश्वर के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों एक समान है। अब जब ईश्वर ने हमें बनाया था तो क्या उसने कहा था कि तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, तू ईसाई, ये सब नहीं कहा था ना। ये तो हमने भेदभाव बनाया। तो ये तो ईश्वर के लिए तो सब एक समान है, इसलिए हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक अच्छा व्यक्ति बन के हर उस इंसान की सहायता करनी चाहिए जिसे मदद की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 है, अच्छा आप क्या हो, आप सुनने वालों में से हो या काम करने वाले में से हो, कमेंट में करके बता सकते हो आप। तो प्रश्न नंबर 2 है, कवियत्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का क्या रास्ता है। तो कवियत्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का क्या रास्ता है। तो कवियत्री के अनुसार यदि हमें ईश्वर से मिलना है तो हमें पहले आत्मज्ञान अर्थात स्वयं का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर हमें ईश्वर से मिलना है तो पहले खुद को समझना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे। और अगर खुद को समझना है तो ये जाति पाति को पहले छोड़ना पड़ेगा, तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, तू ईसाई, ये सब छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, आप इसे उतार लीजिएगा। और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। और प्रश्न नंबर 3 है, ज्ञानी से कवियत्री का क्या अभिप्राय है। यानी जो ज्ञानी शब्द यूज़ किया गया है वो किसके लिए यूज़ किया गया है। तो कवियत्री से माफ़ करिएगा, ज्ञानी से कवियत्री का यह अभिप्राय है कि जो व्यक्ति हिंदू मुसलमान में भेद करता हो, ज्ञानी व्यक्ति जो हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करता हो, ठीक है, जो हिंदू मुसलमान में भेद ना करता हो वही ज्ञानी व्यक्ति है। ज्ञानी व्यक्ति अपने आप को पहचानने में समर्थ होता है। यानी जो ज्ञानी व्यक्ति है वो अच्छे बुरे को समझने में समर्थ होता है और ईश्वर को प्राप्त करने में वो पूरी तरीके से सफल हो जाता है, ठीक है। ये था हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, आप इसे उतार लीजिए। कभी कभी फ़ोन हिलता रहता है क्योंकि कैमरा मैं पकड़ता हूँ ना, ट्राइपॉड है नहीं अभी, तो वो भी खरीदेंगे कभी टाइम मिलेगा तो। प्रश्न नंबर 4 है, कवियत्री ने किसे सच्चा ज्ञानी माना है। तो कवियत्री जो है हमारी, उन्होंने किसको सच्चा ज्ञानी माना है। तो जो व्यक्ति आत्मज्ञान को पहचान ले वो सच्चा ज्ञान माफ़ करिएगा, ये यहाँ पर ज्ञानी, ठीक है। तो वो सच्चा ज्ञानी कवियत्री द्वारा माना गया है, ठीक है। तो वही सच्चा ज्ञानी माना गया है जो आत्मज्ञान को समझ ले, वो सच्चा ज्ञानी कवियत्री द्वारा माना गया है, ठीक है। तो ये था हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, आप इसे उतार लीजिए। और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे, जो कि अंतिम है। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 5, आपसी भेदभाव मिटाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे। अब आपके कोई और सुझाव हो सकते हैं, मेरे सुझाव ये लिखे हुए हैं, आपके सुझाव कुछ और भी हो सकते हैं, तो आप उन्हें भी लिख लीजिएगा। और एक है, पहला है, हर धर्म के व्यक्ति को समान हक मिले, और उसमें धर्म ना देखा जाए कि वो हिंदू वो मुस्लिम, ठीक है, उसमें धर्म ना देखा जाए, सबको एक समान हक मिले। हर जात के व्यक्ति को अपना भाई समझो, ठीक है, और सब हैं भी हमारे भाई। तीसरा है, बच्चों के पाठ्यक्रम में समानता को लेकर और पाठ डालने चाहिए। जो समानता के हमें पाठ दिए जाते हैं उनमें थोड़ा सा और समानता की बातें बताई जानी चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी अगर हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करेगी
तो हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, हिंदी की वर्कशीट नंबर 62। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कैसे अपना रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आने वाले इस संडे को मैं साइंस के पहले चैप्टर के आपको 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा और उसके आंसर भी दूंगा और प्लस में उन्हें समझाऊंगा भी इस संडे को। और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये होगा, ठीक है, ये दोनों के लिए होगा। और इस संडे को, ठीक है, इसके अगले वाली वीडियो में मैं एक टाइम टेबल बना दूंगा जिसमें मैं उसी दिन आपको रिवीजन करवाया करूंगा और उसी दिन आपको कुछ क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको रिवीजन करवाया करूंगा, ठीक है। मैं आपको वो टाइम टेबल दे दूंगा अगली वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब 9th क्लास का रिवीजन हमारे चैनल पर स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपका कोई दोस्त है 9th क्लास में तो आप उसे इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि अब यहाँ पे रिवीजन स्टार्ट होने वाला है। तो आप भी इस चैनल पे आ जाइए, चाहे कोई भी हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं करूँगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 62 हिंदी की। आशा करता हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। अगली वीडियो में मैं आपको टाइम टेबल दे दूंगा कि मैं कैसे रिवीजन करवाने वाला हूँ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को